गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डार्विन के थ्योरी को डिस्कस किया था और उनके पोस्टुलेट को इम्पॉर्टेंट लाइन जो डार्विन ने बताया था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डार्विन थ्योरी दिए थे कि कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट करता है ना। उन्होंने बोला था क्या कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन फूड और स्पेस क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो जीवों को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। और हम लोग देखते हैं क्या कि स्ट्रगल करने में वही सरवाइव करता है जिसमें वेरिएशन होता है। और वेरिएशन हो गया जब नेचर उसको सेलेक्ट करेगा तभी वो सरवाइव करेगा। और जो कैरेक्टर चेंज करता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट करता है और अगर वो इनहेरिट करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिएशन। अब देखते हैं क्या एविडेंस क्या था उनका। एविडेंस जो उन्होंने बताया उसमें एविडेंस यानी कि उस थ्योरी के सपोर्ट में कौन कौन से क्या थ्योरी थे। तो एविडेंस में हम लोग देखे, एविडेंसेस में हम लोगों ने देखा क्या कि मिमिक्री है ना। क्या वर्ड आता है, मिमिक्री। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मिमिक्री। ठीक है, तो मिमिक्री के बारे में क्या देखें कि मिमिक्री ऑर्गेनिज्म करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, किस लिए, ताकि वो बच सके। जैसे वाटर स्नेक जो है वो मिमिक्री करता है कोबरा का। वाटर स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस है बट कोबरा जो है वो क्या है, पॉइजनस है। तो वो नॉन पॉइजनस स्नेक जो है वो किसका, पॉइजनस स्नेक का मिमिक्री कर रहा है और वो सरवाइव कर रहा है, अपने आप को डिफेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो है उसमें इनहेरिट किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो मिमिक्री आखिर क्यों करता है, ताकि वो सरवाइव कर सके, उसको प्रीडेटर या उसके दुश्मन उसको मार ना दे, उससे डर के भागे, है ना। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि कलर चेंज करता है कौन, छिपकली। तो वो कलर क्यों चेंज करती है, ताकि वो सरवाइव कर सके, है ना, छिप जाए प्रेडेटर से। और ये चेंजेज होने के बाद हम लोग देखते हैं वो सरवाइव करता है, नेचर उसको सेलेक्ट कर लिया और वही कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो ये जो है वो था एविडेंस पे, कि डार्विन के थ्योरी के एविडेंस। अब है कि डार्विन के थ्योरी के क्या क्या जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि उनके थ्योरी का क्या जो है वो अगेंस्ट था, है ना। जो अगेंस्ट था यानी कि उनके बात के अनुसार वो क्या हो जाता है, गलत। अगेंस्ट, ठीक है। तो उनके थ्योरी के अगेंस्ट क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। हम लोग देखते हैं क्या, इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि डार्विन बोले थे कि वो कैरेक्टर इनहेरिट करेगा जो यूजफुल हो। ठीक है, यानी जो कैरेक्टर यूजफुल ना ही है उसको इनहेरिट नहीं करना है। बट हम लोग क्या देखते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट करता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। जैसे अपेंडिक्स, हमारे बॉडी में अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं है ना। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन यूजफुल कैरेक्टर जो इनहेरिट करे, अनयूजफुल कैरेक्टर जो इनहेरिट ना करे। बट क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन ये भी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो ये डार्विन के थ्योरी के अगेंस्ट चला गया। ठीक है, और इनके थ्योरी में क्या एक सबसे बड़ा डिमेरिट था कि नो एक्सप्लेनेशन,
नो एक्सप्लानेशन, कोई एक्सप्लानेशन नहीं था किसके लिए, तो अबाउट काउजेज ऑफ वेरिएशन, है ना, अबाउट काउजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के लिए कोई एक्सप्लानेशन नहीं था कि वेरिएशन कैसे होता है, इस चीज़ का कोई एक्सप्लानेशन नहीं था, ठीक है। और डिड नॉट डिफ्रेंशिएट, डिड नॉट डिफ्रेंशिएट about somatic and variation, somatic and germinal variation, ठीक है। इन्होंने जो है वो कोई एक्सप्लानेशन नहीं दिया था सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन से। जैसे हम लोग देखे थे लेमार्क के थ्योरी में कि उन्होंने बोला था कैरेक्टर इनहेरिट करता है, बट उन्होंने ऑल कैरेक्टर बोल दिया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो कैरेक्टर जो जर्म सेल को अफेक्ट करता है वही कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट करता है। तो डार्विन ने भी इस चीज़ को कहीं नहीं बताया कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट करेगा, सोमेटिक या जर्मिनल। तो ये जो है वो अगेंस्ट में क्या डार्विन के, उन्होंने बोला कि यूजफुल कैरेक्टर इनहेरिट करता है, अनयूजफुल कैरेक्टर इनहेरिट नहीं करेगा। बट हम लोग देखते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो इसका भी हो जा रहा है, अनयूजफुल कैरेक्टर का भी हो जा रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि नो एक्सप्लानेशन अबाउट काउजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कैसे होता है, चेंजेज कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लानेशन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद डिड नॉट डिफ्रेंशिएटेड अबाउट सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने जो है वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये सब जो है उनका ड्रॉबैक था जो डार्विन के थ्योरी के अगेंस्ट गया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नियो डार्विनिज्म। ओके, नियो डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म क्या होता है इसके बारे में। नियो डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म तो इंटीग्रेशन ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विथ मेंडल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। क्या है ये? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डार्विन थ्योरी Darwin theory of evolution and Mendel theory of inheritance। मेंडल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसको दिया था किसने? गिवन बाय, जो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने दिया था उनका नाम था अगस्त वाइसमैन।
ठीक है, अगस्त वाइसमैन, इन्होंने नियो डार्विनिज्म को दिया था। ठीक है, किसने दिया था? अगस्त वाइसमैन। अगर देखा जाए तो मेंडल सिर्फ डार्विन सिर्फ मेंडल के थ्योरी को ऑब्जर्व कर लिए रहते कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट करता है, तो उनका कहना बिल्कुल सही हो जाता। बट उन्होंने, डार्विन ने मेंडल को अवॉइड किया था, और बोला जाता है कि यही रीजन भी था जिसके कारण मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को भी पूरा नहीं कर पाए। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं कर पाए, उसके पीछे जो रीजन था अवॉइडेंस ही था। ओके, उनके वर्क को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला था, उनके वर्क को इम्पोर्टेंस मिला आफ्टर डेथ, है ना, 1900 सेंचुरी में। लेकिन जब उन्होंने काम किया था तो उनके वर्क को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। अगर उनके वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जाता तो शायद डार्विन जो थ्योरी देते उनमें एक्सेप्शन कम मिलता या एक्सेप्शन नहीं भी मिलता। बट इन्होंने भी जो है वो मेंडल के थ्योरी को इग्नोर किया, और लास्ट में अगस्त वाइसमैन जो है वो डार्विन के थ्योरी को और मेंडल के थ्योरी को दोनों को मिला करके और दे दिया क्या? थ्योरी ऑफ नियो डार्विनिज्म, है ना। तो इसमें जो है बताया गया कि जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशन is due to mutation, genetic variation is due to mutation। क्रोमोजोमल एब्रेशन, है ना, और म्यूटेशन जो है वो दो तरह का होता है। एक क्रोमोजोमल एब्रेशन यानी चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, और एक होता है किसके कारण? जीन के कारण। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो किसके कारण से होता है? म्यूटेशन के कारण से। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है इन्होंने बताया, डार्विन ने जो है वो नियो डार्विनिज्म में इस चीज़ को बताया गया कि जेनेटिक वेरिएशन जो होता है, क्योंकि डार्विन जो है वो वेरिएशन के बारे में जिक्र नहीं किया था कि कैसे वेरिएशन होता है, कैरेक्टर चेंज करता है सो, तो अगस्त वाइसमैन ने बताया कि वेरिएशन जो होता है वो क्रोमोजोमल एब्रेशन के कारण होता है, म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है? क्रोमोजोमल एब्रेशन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्या इसको? क्रोमोजोमल एब्रेशन। तो इसे भी लिखते हैं क्रोमोजोमल एब्रेशन। क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, चेंज इन नंबर, चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। ठीक है, तो अगस्त वाइसमैन ने इसी चीज़ को इंक्लूड किया था कि जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो किसके कारण से होता है? तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो म्यूटेशन के कारण से होता है, और म्यूटेशन जो होता है वो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, इसके कारण से होता है, और यही है नियो डार्विनिज्म। अब हम लोग देखेंगे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको दिया था ह्यूगो डी वेरिस ने। ठीक है, म्यूटेशन टर्म भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने ही दिया था म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जिसमें उन्होंने बोला कि म्यूटेशन लीड्स टू एवोल्यूशन, है ना, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हेडिंग डाल देंगे हम लोग, म्यूटेशन
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिस थ्योरी गिवन बाय दिस थ्योरी गिवन बाय उनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरिस ने। हम लोग देखते हैं कि टर्म म्यूटेशन भी जो है वो किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरिस ने। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ का जिक्र उन्होंने जो किया था वो बुक था स्पीसीज एंड वैरायटी एंड देयर ऑरिजिन बाय म्यूटेशन। इसमें तो हम लोग देखते हैं टर्म म्यूटेशन also given by ह्यूगो डी वेरिस। इसने दिया था ह्यूगो डी वेरिस ने। हम लोग देखते हैं हिज बुक, उनका जो बुक था हिज बुक, उसके बुक में ही इस चीज का जिक्र था और उनके बुक का नाम था स्पीसीज एंड वैरायटीज। स्पीसीज एंड वैरायटीज। ठीक है, स्पीसीज एंड वैरायटीज। species and varieties and their origin by mutation and their origin by mutation। ठीक है, इसी बुक में उनका जो है वो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मिलता है। तो ये उनका बुक था, है ना, स्पीसीज एंड वैरायटीज। इसी में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि उन्होंने वर्क किया था इवनिंग प्राइम रोज पे, है ना। ही वर्कड ऑन उन्होंने जो वर्क किया था वो किस पे? इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज, जिसका नाम था ओनियोथेरा लैमार्किना। ठीक है, नाम था ओनियोथेरा लैमार्किना। ठीक है, ओनियोथेरा लैमार्किना पर उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम इसी फ्लावर को बोलते क्या? इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, इवनिंग प्राइम रोज। तो ओनियोथेरा लैमार्किना पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके एक बुक लिखा स्पीसीज एंड वैरायटीज, और उसी बुक में उन्होंने मेंशन किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, है ना, कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। ठीक है, तो ये उनका बुक था, किनका? ह्यूगो डी वेरिस का, है ना। ये वही आदमी है जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर भी किया।
अब हम लोग देखते हैं कि इसका पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने पोस्टुलेट क्या क्या दिया, है ना, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट क्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बोला एवोल्यूशन इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इन्होंने बोला कि एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस। स्पीसीज आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। ठीक है, स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर टू इंक्रीज increase chance of selection by nature, chance of selection by nature, selection by nature। ठीक है, म्यूटेशन अकर इन ऑल डायरेक्शन। फिर इन्होंने बोला म्यूटेशन अकर इन ऑल डायरेक्शन। म्यूटेशन जो है वो सभी डायरेक्शन में होगा। म्यूटेशन अकर इन ऑल डायरेक्शन। और इन्होंने बोला कि म्यूटेशन आर रीअकरिंग, म्यूटेशन आर रीअकरिंग, ठीक है। तो एवोल्यूशन जो है सबसे पहले उनके पोस्टुलेट में क्या क्या मिलता है वो आप ध्यान दो। सबसे पहले बोला इन्होंने कि एवोल्यूशन जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूअसली नहीं होगा। दूसरा बोला स्पीसीज आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। स्पीसीज जब जन्म लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर में जन्म लेते हैं। क्यों? ताकि वो ज़्यादा प्रेशर बना पाए नेचर के ऊपर कि हमको सेलेक्ट किया जाए, ताकि नेचुरल सिलेक्शन हो। ठीक है, टू इंक्रीज चांस ऑफ सिलेक्शन बाय नेचर, ताकि नेचर उसको सेलेक्ट करे, है ना। म्यूटेशन अकर इन ऑल डायरेक्शन, म्यूटेशन जो है सभी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और बोला कि म्यूटेशन आर रीअकरिंग, म्यूटेशन जो है वो बार बार होगा, तभी एवोल्यूशन होगा। सबसे पहले इनके पोस्टुलेट में हम लोग देखते हैं कि इनका कहना था कि एवोल्यूशन जो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जो लार्ज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसी के कारण नेचर उसको सेलेक्ट कर पाता है, और ये हर एक डायरेक्शन में होता है और बार बार होता है, यानी रिपीटेड फॉर्म ऑफ म्यूटेशन, तभी एवोल्यूशन होता है। इस चीज़ को जो है वो किसने बताया? हेगोडी वायरस ने अपने पोस्टुलेट में। यानी बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन बार बार होने लगे, मान लो कि हमारे बॉडी में 6 उंगली है, ठीक है, तो छठा उंगली तो म्यूटेंट हो गया, म्यूटेशन के कारण है। अगर ये जो है वो हर एक जनरेशन में, मेरे बाद हर एक जनरेशन में आना स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसका एविडेंस क्या है? ये जो थ्योरी दी है उसका एविडेंस। ठीक है, तो एविडेंस में हम लोग देखते हैं एविडेंस। तो एविडेंस में हम लोग देखते हैं क्या? शॉर्ट लेग्ड शीप वैरायटी,
है ना, शॉर्ट लेग्ड sheep, varieties, short legged sheep varieties, ठीक है। एंड हम लोग देखते हैं क्या, शिफ्ट वैरायटी, शीप वैरायटी, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या इसमें, इसको बोलते हैं क्या, एकॉन शीप, क्या बोलते हैं, एकॉन, एनकॉन शीप। ये क्या होता है, आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी लंबा पैर तो कभी छोटा पैर इसमें पाया जाता है। कैन एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय सिंगल जीन म्यूटेशन। और ये क्या करता है, कैन एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है किसको, तो ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय सिंगल जीन म्यूटेशन, बाय सिंगल जीन म्यूटेशन। देखिए ये जो शॉर्ट लेग शीप है ना, ये एक्सप्लेन करता है ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय सिंगल जीन म्यूटेशन से। तो ये जो है सिंगल जीन म्यूटेशन क्या कर रहा है, नए स्पीसीज को ले आ रहा है, ये इसके एविडेंस में चला जाता है। और हम लोग अगेंस्ट में देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या है, ठीक है। तो म्यूटेशन थ्योरी के अगेंस्ट में क्या आता है, हम लोग देखते हैं रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी लो। हम लोग देखते हैं क्या, कि रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी लो। रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो क्या है, बहुत लो है। क्रोमोजोमल न्यूमेरिकल चेंज आर अनस्टेबल। और हम लोग देखते हैं कि क्रोमोजोमल या क्रोमोजोमल न्यूमेरिकल चेंज आर अनस्टेबल। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो कभी एक क्रोमोजोम तो कभी कोई और। अगर रेगुलर कोई क्रोमोजोम चेंज करेगा तभी ना एवोल्यूशन होगा। तो ये चीज़ जो है ये फिक्स नहीं होता है, तो ये दोनों जो है वो चला जाता है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये था म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने बतला कि म्यूटेशन ही लीड करता है एवोल्यूशन को, बट इसमें भी अगेंस्ट में कुछ थ्योरी था, ठीक है, इसके भी अगेंस्ट में कुछ थ्योरी था। तो हम लोग ये देखें, अब जो है हम लोग का होगा नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग स्टार्ट होगा वो क्या, नेचुरल सेलेक्शन। ये सारा थ्योरी जो है वो डिफरेंट लोगों के द्वारा दिया गया था एवोल्यूशन को ले करके, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।